हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 8th के लिए वर्कशीट नंबर 5। इसमें आज हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर विद डिफरेंट डेनोमिनेटर। पिछली वर्कशीट में जो हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन करा था, जो हम पहले वर्कशीट कर चुके हैं इससे पहले, शायद वर्कशीट नंबर 3 थी, उसमें भी हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करा था, बट वहाँ सेम डिनोमिनेटर था। अब यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया। डिनोमिनेटर कौन सा होता था? जो नीचे होता है। आइए क्वेश्चन इन्होंने समझाया हुआ है। लेटेस्ट कंसीडर ए सिचुएशन, एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। पिंटू गेव 2/3 पार्ट ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज फादर। अपनी चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पापा को दे दिया। एंड 1/5 पार्ट ऑफ सेम चॉकलेट टू हिज सिस्टर पिंकी। और उसी चॉकलेट का 1/5 भाग अपनी बहन को दे दिया, पिंकी को। हाउ मैनी पार्ट ऑफ हिज चॉकलेट डिड ही गिव टू बोथ? ठीक है, तो उसने कितने भाग अपनी चॉकलेट के दोनों को दे दिए। एंड दो क्वेश्चन पूछा, एंड हाउ मैनी पार्ट ऑफ द सेम चॉकलेट ही लेफ्ट विद? उसी चॉकलेट के कितने पार्ट अब उसके पास बच गए हैं। देखो, पिछली वर्कशीट में हम सीख चुके हैं 2/3 अगर हमें डायग्राम में बनाना तो ऐसे, नीचे टोटल 3, तो 3 पार्ट कर लिए, ऊपर 2 है तो 2 पार्ट हमने कलर्ड कर दिए। 1/5 हम इस टाइप से दिखाते थे। टोटल लिया, टोटल के 5 पार्ट करें और फिर उसके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कलर करके 1 पार्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर 1 है। लेकिन अब इनको ऐड करना बड़ा टफ काम है, तो कैसे करें भाई? क्योंकि ये इसके देखो 3 पार्ट हैं, यहाँ 5 पार्ट हैं। अभी तक जो हम ऐड कर रहे थे, दोनों जगह सेम सेम पार्ट होते थे, तो जितने कलर्ड हिस्से होते थे हम उनको आपस में ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पहले तो टोटल के ही अलग अलग है, यहाँ 3 पार्ट हो रहे हैं, यहाँ 5 पार्ट हो रहे हैं, यही गड़बड़ हो गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम इनके सेम सेम पार्ट्स करेंगे, यानी जितने पार्ट्स यहाँ पर होने चाहिए उतने ही पार्टीशन यहाँ पर होने चाहिए। अब वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 5। तो 3 और 5 एलसीएम लेना, लघुत्तम लेना तो हमें आता है। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों की टेबल में आ जाए, 3 और 5 दोनों की टेबल में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले पोर्शन के भी और इस वाले पोर्शन के भी 15-15 पार्ट कर देंगे। बाकी जो कलर अपनी जगह वो रहेगा ही। तो 15 पार्ट हम करेंगे कैसे? देखो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो, अब देखो 15-15 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो, ये तो 5 पहले से हो रहा, तो इसको हम ऐसा कर देंगे, इसके भी 15 पार्ट हो गए। ठीक है, तो बाकी कलर हमारा देखो वैसे ही रहा, जो जहाँ पर था हमने इसको बस 15 पार्ट कर दिए हैं। नीचे दिखा रखा है अब इसको, आइए नीचे समझते हैं। तो देखो, ये था हमारा, हमने इसके ऐसे 15 पार्ट कर दिए, ये था हमारे पास, यानी 2/3 कह लो। या अगर 15 पार्ट के हिसाब से देखो, टोटल 15 है, नीचे 15 है, और टोटल कलर हमने कितने का रखे हैं? 10। पहले 2/3 था, जैसे हमने इसके 15 पार्ट कर दिए तो ये 10/15 हो गया। पहले ये 1/5 था, तो जैसे हमने इसके 15 पार्ट करे तो अब ये 3 पार्ट कलर्ड आ गए इसमें, तो ये 3/15। 15 क्यों? क्योंकि 15 पार्ट कर दिए। अब ये ऐड करना हमारे पास आसान था, तो देखो ऊपर वाले ये तो येलो वाले ऐसे आ गए। ये जो 3 पार्ट है ये हमने नीचे लिटा के ले लिए। तो ऊपर 15 पार्ट हैं टोटल, और टोटल पार्ट अब कलर्ड कितने हो गए? 13 हो गए, तो ऊपर 13 आ गया। तो इस तरह से ये ऐड हो जाते हैं। यानी 2/3 को हमने कन्वर्ट कर लिया 10/15 में, 1/5 को हमने कन्वर्ट कर लिया 3/15 में। क्यों? इससे हमारा डिनोमिनेटर अब सेम बन गया। तो हम यही काम हमें करना है, जब भी हम बिना सेम डिनोमिनेटर वाले परिमेय संख्याओं या रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, तो हम एलसीएम लेके उनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और तब उनको ऐड करेंगे। अब ये तो डायग्रामेटिकली हो गया, और ये हो गया हमारे पास कैसा? ये आ गया हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बिना डायग्राम के। ठीक है, तो हमने इसको इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया और तब हमने आगे काम करा। तो अब ये इन दोनों को ऐड करा, ये उसने फादर को दे दिए थे, ये उसने बहन को दे दिए थे, टोटल उतने इतने दे दिए थे, यानी 13/15। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू फादर एंड सिस्टर 13/15। आगे वो कहता है कि बताओ कितने पार्ट उसके पास बच गए। तो देखो, टोटल पार्ट ये थे, टोटल पार्ट यानी कि ये थे 15 पार्ट हमने कर लिए, और ये वाला जो पार्ट है हम दे दिया, ये वाले पार्ट हमने दे दिए। तो कलर पार्ट को कलर पार्ट से हटा दो, देखो ये पूरा कट जाएगा, ये हट गया, ये पूरा कट गया। ठीक है, और यहाँ से 3 वाले ये हट जाएंगे, तो ये हट गए। तो ये वाला जो पोर्शन है
ये बच गया उसके पास, और इसको हम देखें तो ये दो दो पोर्शन बचे हैं कितने में से, 15 में से। तो आंसर क्या आ गया, 2/15। ये हो गया। तो देखो नीचे समझा भी रखा है, ये पूरा एक फुल पार्ट है, इसको 15/15 ही करा, 15/15 में से 13/15 मैंने माइनस कर दिया, तो क्या बन गया 2/15। ये डायग्रामेटिकली है, ये मैथमेटिकल है। क्लियर सी बात है, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को माइनस कर लेते हैं, 15 - 13 2/15। कहने का मतलब यही था। जब तो देखो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, 3/8 - 1/4। तो पहले हम 3/8 को लिखते हैं। 3/8 को हम कैसे लिखेंगे, कोई भी एक रेक्टेंगल ले लो, हम उसको 8 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे 8 है, तो 8 भागों में हम डिवाइड कर देंगे। ये 4 भाग हो गए, अब ये 8 भाग हो गए। तो 3/8 हम कैसे बनाएंगे, हमने ये कलर कर दिया, ये भी कलर कर दिया, और हमने ये भी कलर कर दिया। तो ये हो गया हमारा 3/8। ठीक है। अब 1/4 करना है हमें, या माइनस लगा लो। 1/4 कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा 1/4। तो ये हमारा कलर हो गया 1/4। अब हम इसको कैसे करें, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ 8 भाग हैं, यहाँ 4 भाग हैं, गलत है ना, ये तो सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे, नीचे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 4, दोनों को लघुत्तम अगर हम निकालेंगे तो 8 और 4, तो 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 2 से कर दो, आगे एक, तो 4 दूनी 8। तो 8 भाग हमें करने हैं, तो इसके इधर वाले का तो 8 भाग ऑलरेडी हैं, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये तो हम एज इट इज बना लेंगे दोबारा। ठीक है, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने कलर कर लिए, 3 भाग हमने, तो ये तो 3/8, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले हमारा ये देखो, ये 8 भाग, 4 भाग तो बने ही हुए थे, इसमें हमारा ये कलर था, तो इसको भी 8 भाग बना लो, ये हो गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये अब ये बन गया। अगर मैं इसको देखूं तो ये एक तरीके से ये क्या है, ये 2/8 भाग हो गया, या और 1/4, यानी 1/4 को तुम 2/8 भी कह सकते हैं। अब जब तुम इसको घटाओगे, जब घटाते हैं तो जब रंग से रंग हटाते हैं तो वो तो सफ़ेद बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो ये वाले दोनों बॉक्स इन दोनों बॉक्स से हट गए, तो 2 कलर तो हमारे सफ़ेद हो गए जब हटाते हैं। तो बचेगा क्या है यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ एक कलर वाला बॉक्स बचेगा, कोई सा भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये क्या बन गया 1/8। जब हमने इसको माइनस करा तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 1/8। इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, ये है 4/7 और 3/5। पहले तो 4/7 हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, हमें 7 पार्ट करने हैं इसके, तो 7 पार्ट हम ऐसे ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब इसमें हमने इसको भी कलर, अब ये 4 पार्ट हम कलर कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो ये बन गया हमारा 4/7। प्लस करना है 3/5, अब इसके हम 5 पार्ट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये छोटे बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब जब आप स्केल से बनाओगे तब सही बनेगा। तो अब ये हमारा 3 हो गया, इधर से 3 हो गया, तो ये हो गया हमारा पास 3/5। अब इनको हम कैसे ऐड करें, ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें 7 पार्ट हैं, इसमें 5 पार्ट हैं, ऐसा कभी भी ऐड नहीं होता, दोनों में सेम पार्ट बनने चाहिए। तो अब हम वही काम करेंगे, 7 और 5 इसका एलसीएम लेंगे। जब बेटा इसका एलसीएम लोगे तो 35 आएगा। अब जब 35 आएगा तो आपको क्या करना होगा, हमें 35 पार्ट बनाने होंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे हम 35 पार्ट, आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यही तो हमारा रेक्टेंगल था। चलो जी, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। 7 पार्ट तो इसके पहले से बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गए 7 पार्ट। अब ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5, अब देखो ये हो गए। अब 1 2 3 4 ये वाले हमारे सारे कलर थे, ये सारे कलर थे हमारे पास, ये पूरा कलर था, ये भी कलर था, तो ये भी कलर था। तो ये 5 चौक 20, ये 20 हो गए,
और 20 बटे नीचे आ गया 35, यानी कि 4/7 हमारा बन गया 20 बटे 35। 4/7 कह लो और 20 बटे 35। ऐसे बेटा अब हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो देखो सेम इसी तरह का बॉक्स बन जाएगा, इधर भी सेम इसी तरह का बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5, ठीक है, वही 7 हो जाएंगे क्योंकि सेम बनेंगे। 3 4 5 6 7। तो इसमें पहले 3 थे हमारे पास ये वाले, ठीक है ना, ये थे हमारे पास, बाकी खाली छोड़ दिए। तो ये हो गया 5 दिया 15, 15 तो हमारे कलर्ड हैं बटे 35। तो 15 बटे 35 कह लो, ठीक है, और 3/5 कह लो। अब देखो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू हमारी सेम हो गई, ठीक है, और ऊपर क्या आ गया 35/35। तो 35/35 क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 या 1 ही कह लो सीधे। तो ये पूरा हमारा कलर्ड हो गया। अब जब हम इसको करेंगे तो ये पूरा जो बॉक्स बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर ये, तो इस 20 ये वाले और 15 ये वाले सारे कलर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे सारे इस टाइप से कलर्ड हो जाएंगे। तो कलर्ड होने के बाद आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है 2/9 प्लस 1/3। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो इजीली। पहले 2/9 बनाएंगे हम, ठीक है, तो कैसे 2/9 को हम कैसे बनाएंगे, एक हमने रेक्टेंगल बना लिया, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें से 2 हमारे कलर्ड हैं, तो ये बन गया 2/9। प्लस करना है 3, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 1/3। तो इसमें से एक कलर्ड करना है, अब आगे कर लो आप। तो हमें नीचे 9 और 3, तो 9 पार्ट होने चाहिए दोनों में। तो इसके भी 9 पार्ट अगर मैं यहीं करके दिखा दूँ तो ये हो गया इस टाइप से, फिर इसके इस टाइप से और इधर इस टाइप से। तो अब इसके कितने पार्ट हो गए 3, तो ये हो गया 3/9, यानी 1/3 को हम इस तरह से कर सकते हैं। हम ऐड करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी 5/9। तो देखो 3 पार्ट इसके और 2 पार्ट इसके, जब यहाँ नई रेक्टेंगल बनेगी तो टोटल 5 पार्ट हमारे कलर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसको बेटा आप इजीली अपने आप ट्राई करना, थोड़ा सा हिंट मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये वाला है कि आपके पास एक मेज है, एक पेज है, सॉरी, उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को तथा उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को दे देते हैं। 1/2 भाग और 1/4 भाग, यानी 1/2 भाग दे दिया और 1/4 भाग दे दिया। तो इसका हम डायग्राम बना सकते हैं जैसे और बनाया अभी हमने। आप इसे कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना शेष बचेगा, ये इसी के जैसा करना है। तो पहले तो ये करना है कि इन दोनों को कितना दे दिया, तो नीचे 2 है और 4 है, ठीक है, तो 4 तो मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ। देखो 1/2 करने के लिए ये हो गया 1/2 ऐसे, प्लस 1/4 ये हो गया, तो 1/4 के लिए यहाँ पर यह आ जाएगा, ये हो गया 1/4। अब पहली बात तो दोनों के 4-4 भाग होने चाहिए, तो 4-4 भाग होने चाहिए, तो इसके हम 4 भाग कर देते हैं। अब अगर ये 4 भाग बन गए तो इसको हम क्या बना सकते हैं, अब ये 2/4 भाग बन गया। तो जो वैल्यू अब यहाँ आएगी ऐड होके, देखो 2 कलर तो यहाँ है और 1 कलर यहाँ है, तो ये वाला भी कलर हो गया, ये वाला भी कलर हो गया, ये वाला भी कलर हो गया, तो क्या आ गया 3/4। और अगर देखा जाए तो 2 और 1 3 ही होता है, 3/4 हमारे पास ये आ गया। तो दोनों को उनके पास कितना भाग हो गया 3/4। और जो ये एक सफ़ेद बच गया ये उसके पास अकेला बच जाएगा, और ये कितना है इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, जैसे यहाँ करके दिखाया। तो इस तरह से बेटा ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन अपने अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप करने हैं। धन्यवाद।